नमस्कार दोस्तों, मैं आया हूं अभी सूर्या भाई के पास और सूर्या भाई से एक विशेष बात पे चर्चा करना है कि ये पवन सिंह के बहुत ही करीबी हैं और इनका इंस्टा हम आज देखें तो इंस्टा से पवन सिंह को अनफॉलो कर दिए हैं और इन पवन सिंह के साथ जो डीपी था वो भी हटा दिए हैं। आखिर क्या बात है कि पवन सिंह के साथ जो डीपी था और पवन सिंह को आपने अनफॉलो कर दिया है? देखो भैया, हम अनफॉलो वगैरह नहीं कइले, हमरा के ब्लॉक वगैरह कइले ठीक नहीं। हम अनफॉलो काहे करे? अनफॉलो करे रही तो पहले ही कर देला। नंबर व्हाट्सएप पर ब्लॉक कइल गइल बा तो हमरो तो कुछ बुरा लागेला। यानी पवन सिंह के टीम की तरफ से या पवन भैया में कोई कमी नहीं है। पवन भैया को अगर प्रॉब्लम है तो वो कहते हैं ना कि मेरा छोटा भाई, तो डायरेक्ट बोले ना हमसे कि हमको ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल, तो उनके टीम की तरफ से आपको ब्लॉक किया गया है। अब जो भी हो, हमको इस चीज़ पे ज़्यादा चर्चा नहीं करना। हम तो सोचे थे कि कभी वीडियो में नहीं बनाएंगे, लेकिन क्या है कि दिल है कि मानता नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम पवन भैया में वीडियो बना के महीना का लाख रुपया 50,000 30,000 कमा रहे हैं। $120 $110 हम कितना वीडियो में बनाते हैं। हमारा यूट्यूब पैसा नहीं है, यूट्यूब से हम कमाई नहीं करते हैं। वो खास करते हैं, लेकिन ये अपना न्यूज बनाने से हमारा खर्च ही नहीं चलता है। जिस कुर्सी पे बैठे हैं कुर्सी 14,000 का है। अब ये लोगों को लगेगा झूठ तो पूजा हमारा तो जो है ठीक ना। अगर पवन सिंह से नफरत होता तो अपने पीछे पवन भैया को थोड़ी हेजे रखे रहते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। हम कपड़ों पहनते हैं, चढ़ियों पहनते हैं तो 1000 के ऊपर का पहनते हैं, तो यूट्यूब के खर्ची से तो ये सब ना कि नहीं। तो ये सब कोई दो चार को माने भैया के सपोर्टर भी है, वो लोग भी बोल देते हैं, भैया के टीम के लोग हैं वो भी बोल देते हैं। तो एक तरह से सोचा जाए तो पवन सिंह से तो सबका दाल रोटी चलता है, चाहे उनके साथ रहने वाले जितने लोग हैं। तो उन लोग तो पवन सिंह से दाल रोटी चल रहा है। पवन सिंह नहीं होता तो थोड़ी दाल रोटी चलता, कहाँ होते कुछ पता नहीं होता। क्योंकि उनकी टीम से जब आपका दाल रोटी पवन सिंह से नहीं चल रहा है तो हमारा भी नहीं चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम टूटे भंगा घर से हैं, हमारे घर में कोई है नहीं, हम अकेले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर में सब जॉब में है, सरकारी जॉब में है, अपना बिजनेस है खुद का कपड़ा का, बड़ा बड़ा दुकान है। बैठ जाए दुकाने पर तो वो जो पैसा कमा लेंगे, लेकिन एक अपना रुचि होता है हर लाइन का आदमी का। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, भैया के वजह से हमारा नाम है, भैया के वजह से हमारा पहचान है, तो लेकिन उस चीज़ के लिए भी तो हम मेहनत किए हैं। बिल्कुल, स्टेज प्रोग्राम में ये हो तो या जाइए, हो या हो तो शुरू में धक्का खाइए, कोई मिलने नहीं देता था, कोई अपने आप को बड़का लगाता था कि नहीं इसको मिलने नहीं देना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो बहुत चीज़ों से हम लोग गुजरे हैं, तब ना आज दो लोग हमको जानता है। नहीं तो भैया के तो फैन करोड़ों है। क्योंकि पवन सिंह के ही नाम से आपका नाम है। लोग जानते हैं कि पवन सिंह के बहुत ही करीबी कोई है तो वह है सूर्या भाई। तो आखिर अनफॉलो वो ब्लॉक कौन किया है? उनके टीम से ब्लॉक किया गया है कि पवन सिंह के द्वारा ब्लॉक किया गया? क्योंकि पवन सिंह सुनने में चाहते हैं कि इंस्टा वो नहीं चाहते हैं, उतना नहीं लगता है कि भैया वैसा करेंगे। देखिए, भैया को बुरा लगता है, ठीक है, हर चीज़ें अच्छी ही नहीं लगनी चाहिए। अब तो उनके टीम में एक जन है, वो कहते हैं कि मास कम्युनिकेशन पहले बढ़ाओ। यूट्यूबर मास कम्युनिकेशन नहीं करता है भैया, ठीक है। ध्रुव राठी का नाम सुने होंगे तो जाइए एक बार सर्च करिएगा। वो नरेंद्र मोदी को ट्रोल करता है, अमित शाह को ट्रोल करता है, किसको नहीं किया है वो? उसको कौन बोलने जाता है? कोई नहीं। अरे जिसके पास जानकारी हो गई वो तो ट्रोल करेगा ही। अगर हम आपसे जवाब सवाल करने के लिए तत्पर हैं तो हम कर सकते हैं। कोई पवन भैया को हम लोग ट्रोल नहीं करते हैं, इसको ट्रोल नहीं कहा जाता है। अगर हम उनको मानते ना है जी, हम ये भी जानते हैं कि वो बहुत मेहनत करते हैं, 3 दिन रात भर शूटिंग करते हैं। तो क्या लगता है कि सलमान खान तब तो बिना मेहनते का वजह पहुंच गया है, अजय देवगन बिना मेहनते का वहाँ बैठा है, अक्षय कुमार बिना मेहनते का बैठा है, जितने भी भैया के छोड़ के जितने भी कलाकार है ऐसा ही बैठ गए हैं। नहीं, सब कोई मेहनत करके हम भी आज जब बैठे हैं तो कुछ मेहनत किए हैं तभी बैठे हैं, नहीं तो वहीं रहते हम, ठीक नहीं। आना तो कहीं कंपनी में काम हम करती, बैंक में चाहे कहीं जाकर 20,000 25,000 के रुपया में। लेकिन हम भी आज मेहनत किए हैं, दिन रात जगे हैं, बिना खाए पटना में रहे हैं, तब आज जाए। नहीं तो थोड़ी हम यहाँ होते, हम भी कहीं और होते, आप भी कहीं और होते। सब मेहनत करता है। तो हम लोग अपने कलाकार को जिनको मानते हैं उनको उस तरीके से देखना चाहते हैं। वो हीरो ना है, आम आदमी नहीं है। नहीं है, सही बात। अब आम आदमी की तरह उनको हम लोग नहीं ना देखेंगे, वो हीरो है हमारा। तो हीरो का क्या होना चाहिए? हीरो हमको अलग दिखना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर बोल देते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है। फोन एक तो नंबर है, अवेलेबल है, फोन आ जाता है,
ऐसा वीडियो बना दिला बड़ा, हई बना दिला बड़ा, हव बना दिला बड़ा। हाँ, क्योंकि आप 2 वीडियो चाहे थे जिसको प्राइवेट करना पड़ा है आपको। देखिए, हमको तो पहला चीज़ इन लोगों को अगर लगता हो कि हमको डर लगता है तो हमको डर उठ नहीं लगता है, ठीक है, एक बात क्लियर कर देते हैं। और दूसरा चीज़ कह देते हैं कि वीडियो तो हम बनाइबे करेंगे। हम तो सोचे थे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन वीडियो बनाएंगे। जब आप लोग सब करेंगे तो हम भी सब करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे कि ऐसा बोले कि भैया को बुरा ना लगे, लेकिन भैया को कम, आप लोगों को तनी कुछ ज़्यादा लग जाता है। लेकिन उनके टीम के जो भी मेंबर हैं वो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि दाल रोटी आप लोग उससे चलता है। कहीं ना कहीं पवन सिंह के साथ जो भी आदमी जुड़े हुए हैं सबका उनका दाल रोटी उन्हीं से चलता है, कहने का। हाँ, सबका जे भी पवन भैया के साथ रहता सब कोई के दाल रोटी उनके से चलेला। एक तरह से कहल जाए तो पवन भैया के दाल रोटी में केहू कही थी कि जनता से चलेला। जनता ही ना है जी, पवन भैया को सुन रही है तो कंपनी गाना खरीद रही है, नहीं तो जनता नहीं होती तो पवन भैया नहीं होते, पवन भैया नहीं होते तो हम नहीं होते। इसीलिए तो इस धरती पे सब कोई एक दूसरे से जुड़ा है, ठीक है। हम अब टीम का क्या है ना कि टीम चाहती है कि हमेशा हम लोग केवल बड़ाई करें, अगर कुछ कमियां दिखे तो उस चीज को ना बोले, तो इसको क्या कहा जाएगा, फिर चमचागिरी कहा जाएगा। तो वो हमसे भैया नहीं होगा, हम क्षमा चाहते हैं। हमको जो गलत लगेगा वो चीज बोलेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं सूर्या भाई पवन सिंह के बहुत ही बड़े फैन हैं, तो फैन है तो उनका दायित्व तो बनता है कि अगर बुराई अगर पवन सिंह का कुछ है तो उनको दिखाना पड़ेगा। सुनिए, कुछ फैन ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि तुम्हारा तो पवन सिंह से डायरेक्ट बात होता है, तुम उनसे डायरेक्ट बोल दो। भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमारा बातचीत नहीं होता है ना, हम पवन सिंह के टीम के हैं, हम बस एक फैन है। जैसे आप फैन हैं वैसे हम फैन हैं। आप लोगों का जो कमेंट देखते हैं, जो मैसेज देखते हैं, उसी के क्राइटेरिया पे हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है, ना कि अपने मन से बनाते हैं। हम सब चीज़ इकट्ठा करते हैं, देखते हैं कि इसमें से क्या क्या सवाल निकलता है, क्या चीज़ें उनसे पूछनी चाहिए, वो सारी चीज़ें निकालते हैं। अब उतना ना पवन भैया के पास टाइम है, ना पवन भैया हमको टाइम देंगे कि हम फ़ोन करें भैया हाई दिक्कत है, ऐसे करिए, हाउ दिक्कत, उतना नहीं है। ना कोई हमारी बातें सुनता है, तो हम यूट्यूब ही एक जरिए है जिस चीज़ से हम सुनाते हैं। तो वो चीज़ें पता नहीं हमारे आवाज़ में प्रॉब्लम है कि हमारे बोलने के तरीके में प्रॉब्लम है। अब तरीका देखिए, हम जान के चीज़ नहीं करते, हमारा ऐसा ही व्यवहार ही है, ऐसा ही बोलते हैं, हमारा आवाज़ें थोड़ा भड़कदार है तो अब बोल देते हैं, तो लोगों को लगता है कि ऐठ के बोला था। ऐसा कुछ नहीं, हम नॉर्मल ही बोलते हैं, लेकिन लोगों को बुरा लग जाता है। तो अब बुरा लगे सबको अच्छा लगे ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता है। सबको बुरा नहीं लगता है, कुछ ही लोग हैं उनके टीम में जिनको बुरा लगता है, क्योंकि अरे हम बोल दिए तो हमारे पास तो फोन आ गया। बिल्कुल, बहुत लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो अगर हम बोल दिए तो बुरा लग गया। तो बाबुल सुप्रियो बोले थे तो उस दिन ये लोग कहाँ थे, तनी पोस्ट करते हैं, पोस्ट कोई किया है कि बाबुल सुप्रियो ने गलत बोला है? कोई नहीं किया। साला हर जगह मैंने वीडियो बनाने के लिए कि तनी वीडियो बना दिया लो, अरे बाबुल सुप्रियो ऐसे किया कर दिया, खाली इस चीज़ के लिए है। फैन इस चीज़ के लिए नहीं होता है ना कि सिर्फ गाना सुने, कमियाँ दिखे हमारे हीरो में तो उस चीज़ को भी तो बताए। नहीं, जो पवन सिंह का गाना अच्छा हुआ है तो सूर्या भाई ने उसका उस चीज़ का बुराई की है, बुराई थोड़ी की है, बड़ाई नहीं की है। तो जहाँ इनको लगा कि इस गाने में मिस्टेक है, चाहे यहाँ मिस्टेक है, तो जब हम कभी किसी चीज़ की कमियाँ ही नहीं बताएंगे तो उसमें सुधार कैसे होगा? आप लोग तो बताइएगा नहीं, क्योंकि आप लोग बताइएगा तो भैया बुरा मान जाएगा। तो हम लोगों को तो कम से कम बताने दीजिए, ठीक है। हम भी जानते हैं कि भैया की नज़र में हम बुरे बन जाते हैं, फिर भी हम करते हैं क्योंकि भैया का ये चीज़ कम ना हो। अब एक लड़का डेली मैसेज करता है, कमेंट करता है हमारे यूट्यूब पे कि भैया के आवाज़ में ऑटो ट्यून 5 साल 6 साल से लगता है, उस चीज़ पे आवाज़ उठाइए, उस चीज़ पे डेली 10 को उसका कमेंट आता है मेरे यूट्यूब पे, लेकिन उस चीज़ पे हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। अभी तो हम 1% बोलबे करते हैं। नहीं तो पवन सिंह तो भोजपुरी के, अरे साला हमको कमाना होता तो हम खाली काहे पवन भैया को वीडियो बनाते हैं? खेसारियो स्टार है, उसके पास भी पब्लिक है। हाँ, भोजपुरी में बहुत सारे स्टार हैं जिसपे सभी लोगों पे बॉलीवुड है, बॉलीवुड में बनाते 5,000 व्यूज जाता है, उसका RPM वाला होता है। ये जाता $112 बनाने में साला हालत खराब हो जाता है, इसलिए तो हम यूट्यूब पे ध्यान नहीं देते हैं। तो थोड़ा समझना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, हम तो पोस्टों किए थे कि हम वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन वीडियो बनाएंगे। जिसको जो करना है आप करें, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पास कोई फ़ोन ना करे। तो कहीं ना कहीं आपको तो बनाना चाहिए, क्योंकि आपको पवन सिंह से थोड़ी प्रॉब्लम है, पवन सिंह आपको थोड़ी रोकने आ रहे हैं। भैया से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, हम लोग उठा देते हैं तो पता नहीं हमसे ही इतना ज़्यादा क्यों चलन है। हम कहते हैं कि हम टीम टाम के नहीं हैं, हम पवन भैया के टीम के नहीं। टीम का मतलब होता है जो उनके साथ रहता है। हम साथ नहीं रहते हैं, हम अपने रूम पे रहते हैं, अपने फ्लैट पे रहते हैं, हमारा बहुत सारा काम रहता है, टाइम निकलता है तो वीडियो बनाते हैं, नहीं तो नहीं बनाते हैं, ठीक है। डेली हम रेगुलर तो वीडियो नहीं बना पाते हैं,
और भी बहुत सारा काम है मेरे पास। तो मतलब टीम उम के हम नहीं है। पहला चीज़ कि आप लोग से निवेदन है कि हमको टीम से ना जोड़ा जाए, हम टीम के सदस्य नहीं हैं। हम आप लोग जैसे बस एक नॉर्मल फ़ैन है। बस मेरा यूट्यूब एक यही जरिया है कि लोगों की बातों को हम पहुंचाते हैं वहाँ तक कि ताकि इस चीज़ में सुधार हो, चाहे जो भी हो। वहाँ किस वजह से लोग नहीं बोल पाते हैं उनसे, तो हम वीडियो बनाते हैं कि भैया डायरेक्ट देख ले, भले उनकी नज़र में हम बुरे बन जाएं लेकिन ठीक हो जाए। अरे अधिकांश 90% फैन का कमेंट आता है कि भैया आप सही हैं। बिल्कुल। जब हम गलत होते तो 90% गलत होता, 4 लोग मेरे सपोर्ट में नहीं, अगर मान लीजिए कि अगर आप बुरा चीज को भी सही कहिएगा तो फैंस भी कहेंगे कि चमचा। हाँ, फैंस भी कहेंगे, क्योंकि आप लोगों का तुलना चमचा से होने लगता है। फिर उसके बाद तो आपको जो बुराई उनको दिखाना जरूरी होता है। लोग कहता है कि तू वीडियो बनावल छोड़ दो, मत बनाओ पवन सिंह पर वीडियो। हम जानते नहीं कि पवन भैया को हम वीडियो बनाए चाहे ना बनाई कोनो फर्क ना पड़ेला, कोनो फर्क ना पड़ी। बाकी इतनी फर्क पड़ेला तबे तू लोग बोलेला, फर्क ना पड़ी तो ना बोलता लोग, ठीक नहीं। हमारा वीडियो बनवाला से फर्क पड़ेला तबे तू लोग बोलेला। और दूसरा चीज़ रहल कि वीडियो काहे ना बनाई, पढ़ाई लिखाई अपन ठीक बा। पवन भैया नहीं कहले कि तू पढ़ाई लिखाई छोड़ दो हमारा खातिर, लेकिन इनमें इतना हम लोग डूब गए कि हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई तक छोड़ दिए, इसी लाइन में घुस गए। नहीं तो हम भी बीएससी मैथ से किए हुए हैं, आर्मी का, एयरफोर्स का, सब चीज़ का फार्म भी भरे, सब कुछ किए हैं। लेकिन इस लाइन में इतना ना मन लग गया कि इसी में आदमी डूब गया। जब 6-7 साल आदमी इसी लाइन में पौने भैया के लिए पर्सनली दिया है तो क्यों हम छोड़ दें। आप लोग भी छोड़ दीजिए ना, अपने अपने घर जाके बैठिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भैया से हमको प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। ना उनके साथ रहने वाले लोगों से प्रॉब्लम है। जो हमको गलती लगता है बस वो बोलते हैं, कोई थोड़ी ना मेरा खेत काटा है, और थोड़ी ना भैया से हम दुश्मनी ले रहे हैं, चाहे भैया को हम गाली दे रहे हैं, भैया को अश्लील बता रहे हैं, भैया को ये। हमको जो चीज़ें लगती है कि भैया के लिए बुरी है, हम मैंने कहा ना कि पटीदार के बोले से पहले घर के आदमी समझा देते हैं। हाँ, बहुत क्लोज हम होता है, अपना घर का ना मानते दिल से हैं। जिसको मानता है उसको समझाना पड़ता है। यही तो भाई गलती हो गई है कि दिल से आदमी जुड़ गया है। मतलब से जुड़े होते तो हम भी अच्छे होते। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सूर्या भाई। और आप लोग जाने कि क्यों अनफॉलो किया गया है, क्योंकि ये पवन सिंह के टीम के तरफ से इनको ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके चलते इनको अनफॉलो करना पड़ा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।